कहानी के तीसरे पड़ाव दे विच तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। गल उत्थे रुकी सी जदों मैनू मिलण आन लगा सी। मैं ते पहुंच गई ते अग्गों वो भी मेरा इंतजार कर रहा सी। सफेद रंग दी मर्सिडीज विच कोई राजकुमार लग रहा सी। मैनू अपनी किस्मत उत्ते रश्क होया। असीं बहुत देर तक आपस विच गल्लां करदे रहे, एक दूजे बारे, एक दूजे दियां हॉबीज पुछदे रहे, हासा मजाक करते रहे। मैं उसनूं अपनी जिंदगी बारे दस्सिया कि मैं किन्नी इकल्ली हाँ। मेरे माँ बाप आपस विच एक दूजे दे दुश्मन ने। दुश्मनी की गल नहीं हुंदी रूप, दरअसल समझण की गल हुंदी है, अंडरस्टैंडिंग दी। जे आदमी टीवी दा मेल सही ना होवे तां अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकदी। ये बेमेल जे विआह जिहड़े ने एक घड़ीसा घड़ीसी दा ही काम करदे ने, कोई स्वाद वाली गल नहीं हुंदी। तो सुनिया नहीं, जोड़ियां जग थोड़ियां नड़र बथेरे। इत्थे ज्यादा नड़ ने, इसदा खामियाजा बच्चे भुगतने ने। वो किते दूर गवाच गया। क्यों नरिंदर, कि तेरे माँ बाप भी? मैं बहुत हैरान हुई। नहीं, मेरे माँ बाप तो इंडिया विच राजियां वांग रहिंदे ने। वो तो पुराने बंदे ने, जदों विआह लॉटरी वांग लगदा हुंदा सी। उसने वाइन दा गिलास मुंह नाल लगाया। फिर तो उदास क्यों हो गया? मैं दरअसल अपनी गल कर रहा सी। मेरी ते मेरी बीवी दी कदे नहीं बनी। चंगी सोहनी कुड़ी है, वो बहुत अमीर घर दी, पक्की मेड इन इंग्लैंड। मजाल है ओदे पुछे बगैर घर विच पत्ता भी हिल जावे। मैनू पता है वो मैनू बहुत चाहती है, पर मेरे धुर अंदर नहीं लै सकी। मैं कदे शिद्दत नाल उसनू प्यार नहीं किया। सिर्फ बच्चियां करके साडी मैरिज चल रही है। वो बोलदा बोलदा रुक गया। तेरे बच्चे भी ने नरिंदर, तू तो वेखण नू कवारा लगदा है। मैं बहुत हैरान सी। नहीं रुक, मेरा वड्डा लड़का 15 साल दा है ते लड़की 10 साल दी। मैं भी विआह करवा के इंग्लैंड आया सी। रिश्तेदारी विचों ही मेरा विआह हो गया सी। सोचिया सी पढ़ी लिखी सोहनी कुड़ी है बलजीत, मेरी ते मेरे खानदान दी कदर करेगी। पर वो मैनू घर दे एक समान तो वध कुछ नहीं समझदी। जिवें मैं उस घर दा नौकर होवां। मैं अपने घर पूरी सरदारी की, पर इंग्लैंड आके लगदा जिवें कोई भैया होवां। डार्लिंग डार्लिंग, प्लीज़ प्लीज़ करदियां मूँह दुखन लग जांदा है। वो समझदी है मैं उसका गुलाम हाँ, पर दिलों मैं उसकी धेले की कदर नहीं करता। लोग जानवरां नूं वश च कर लैंदे ने। वो तीवीं की हुई जिसने आदमी नूं ना जित्या। बस एक खाली पांजा लैके जी रहा बेअर्थ जिंदगी। फिर वो बहुत देर तक चुप रहा। की गल है? मेरे विआह दी गल सुन के तेरा मूड खराब हो गया? पर यह भी की विआह होया जो सिर्फ इकट्ठे रहने लई है। वो होर रूम विच सौंदी है ते मैं होर। साडी कोई दिली सांझ नहीं है। वो मैनू अपनियां मजबूरियां दस रहा सी। नहीं, सोचदी हाँ कि इत्थे घर विच ओही हाल है। अधूरियां जियां जिंदगियां जी रहे हैं। मैनू मेरा घर याद आ गया। हाँ, अधूरियां ही समझ ले, पर जे कोई चंगा साथी मिल जाए तो पूरियां भी हो जांदियां ने। उस दियां अखां विच मैं पहली बार उदासी की झलक देखी सी। की मतलब बच्चियां करके अपनी औरत नूं तां मैं छड्ड नहीं सकदा। मेरे स्वार्थ करके उन्हां मासूमां दी जिंदगी क्यों तबाह होवे? टुटे हुए घरां दे बच्चे किहो जिहे हुंदे ने, तेथों वध कौन समझ सकता है? पर हाँ, जे इस सब दे बावजूद कोई मैनू स्वीकार कर लवे तां मैं जिंदगी भर साथ निभाउण दा वादा करदा। उसने मेरा हाथ फड़िया
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤੀਵੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੇਗੀ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਧਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਤਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਰਾਧਾ ਬਣੇਗੀ। ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਰਲਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਕਈ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਾਧਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੜਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਧਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜੋ ਦਰਿਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਰਿੰਦਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2-2 ਵਿਆਹ ਹੋਏ। ਕਈ ਵਿਆਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾ ਲੰਘ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕਾਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਦਾੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੀ ਉੱਠੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਮੋਹੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਕਿੰਨਾ ਨਿੱਘ ਸੀ ਉਸਦੀ ਛੋਹ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਕਸਰ ਰਾਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਫਲੈਟ ਲੈ ਲੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਿਤੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਲੈਟ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਲੇਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੌਣਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਲਜੀਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰੋ ਪੈਂਦੀ। ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸਦੀ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਕਦੀ? ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ? ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਾਥ।
जिस दे आसरे 7 समुंदर तरन नूं मैं तैयार सी। गर्मियां दीयां छुट्टियां सन। नरिंदर 2 हफ्ते तो किसी बिजनेस टूर ते क्या होया सी। अचानक मेरा दिल घबराया ते मैनू पता लगा कि मैं माँ बनन वाली हूँ। मैं अवाक रही हाँ, समझ नहीं आया खुश होवां कि उदास, हसा कि रोवां। झटपट नरिंदर दे दफ्तर विच फोन घुमाया, पर हाले वो वापस नहीं आया सी। कई दिन लंघ गए। अजीब जिहा एहसास सी जो बयान नहीं सी कीता जा सकदा, सिर्फ महसूस किया जा सकता सी। नरिंदर नूं पता लगेगा तो खुशी विच पागल हो जाएगा। मैं छेती तो छेती उसनूं ये खुशखबरी देना चाहती सी, पर उसका कोई पता नहीं सी वो कित्थे गया। जदों भी फोन करदी अगों जवाब मिलता जरूरी काम उत्ते बाहर गए हुए ने। पर अचानक एक दिन उसका सवेरे सवेरे फोन आ गया। वो एयरपोर्ट तो बोल रहा सी। मैं फटाफट उसनों खुशखबरी सुनाई। 2 पल ही वो कुछ ना बोलिया। फिर उसने हौली जी कहा कि अज दिने अपनी डॉक्टर को जाई, वो सब ठीक कर देगी। की ठीक कर देगी? मैनू समझ नहीं आई। इस हफ्ते जाके अबॉर्शन करवा, अगे ही बहुत देर हो चुकी है, होर लेट करना ठीक नहीं है। उसने जिवें हुक्म दिता। अबॉर्शन? पर क्यों दा की मतलब? मैं फारसी बोल रहा जो तैनू समझ नहीं आ रहा? नरिंदर मैनू पहली बार उच्ची आवाज दे विच बोलिया। पर मैं इस बच्चे नू जन्म देना चाहती हाँ निंदी। ए तेरे मेरे प्यार दा सबूत है, सच्चे प्यार दा सबूत। फजूल दी बकवास सुनन वास्ते मेरे कोल टाइम नहीं है। मेरे बिजनेस दियां होर बथेरियां अपॉइंटमेंटां ने। तू चुप करके डॉक्टर दे जा, जिन्ने पैसे लगणगे मैं आपे देवांगा। गल सुन नरिंदर, मैं मां बनना चाहनी हूं, तेरे बच्चे दी मां। जदों तू मेरे कोल नहीं होवेगा तो मैं तेरी निशानी अपने कोल रखांगी ते तेरी ये कमी मैनू महसूस नहीं होएगी। बेवजह गुस्सा ना हो। उल्लू दी पट्ठी मां बनना चाहती है। हज़ारां औरतां रोज मां बनदियां ने, कोई नवा काम है? तेरे मां बनने नाल तेरे तगमे लग जाणगे। बेवकूफ ना बन, अकल तो कम ले। तेरा सहारा चाहिए मैनू। तेरे कोल आके मैं जिंदगी दे गम भुल जाना। फजूल दियां सिरदर्दियां ना दे मैनू। नाले तू कुआरी है, नजायज बच्चे नू समाज कदे स्वीकार नहीं करता। तू बाप है। अपना ब्याह नहीं होया तो की होया, पर रब नू पता है कि मैं तेरी औरत हाँ। मैं आत्मविश्वास नाल किया, रबिश। कानूनन मैं तेरे बच्चे दा बाप नहीं हाँ, ते ना ही तू मेरी औरत है। मैनू इमोशनली ब्लैकमेल करन दी कोशिश ना कर, ते ना ही मैं किसी कोर्ट कचहरी विच जाके कहना है कि ये तेरे बच्चे दा बाप मैं हाँ। तैनू घर लै दिता, सैटल कर दिता, बस। इस तो वध मेरे तो उम्मीद ना रखी। तेरे मां बनन दे शौक विच मैं अपना घर पट लवां? हाँ, लखां दा बिजनेस डोब लवां? मेरे बच्चियां उत्ते इस चीज दा की असर पवेगा सोचिया? तू जरा सोच के दसी। मैं भी क्या फालतू गल्लां सोचण वास्ते मेरे कोल टाइम नहीं है। नाले मैं अपने बच्चों नू छुट्टियां विच अमरीका लैके चलिया। मैनू फोन ना करी। आके उसने फोन रख दिता। वो हो गया जिसकी मैनू सुपने विच भी उम्मीद नहीं सी। मैं सुन हो गई। विश्वास नहीं रहा कि नरिंदर वर्गा बंदा भी इस तरह पिट दिखावे। अपने आप उत्ते तरस आया मैनू। की कर बैठी हाँ,
घरों बागी होके निकली सी, प्यार विच पागल हुई ने समाज की भी परवाह नहीं की ते अपनी सोने वर्गी जवानी नरिंदर अगे पा दी। मैं ना रो रही सी ते ना ही हस रही सी। फ्लैट विच मैं इकल्ली बैठी सी, उस फ्लैट विच जिथे मेरियां ते नरिंदर दियां फोटोआं थां थां लगियां हुई सन, राधा ते कृष्ण वांग। ये फ्लैट मैनू मंदिर वांग लगदा सी ते अज जिवें इसे फ्लैट विच मैं अपने आप नू किसे किसे कोठे ते महसूस कर रही सी। अपने आप तो नफरत हो गई। जी किता किसे गड्डी थले या किते सिर दे के मार जावां, चिट्ठी लिख के रख जावां कि नरिंदर ने मेरी जिंदगी तबाह की है। पर मरना इन्ना आसान कित्थे सी। सोचदी हुई मैं कारपेट उत्ते ही लेट गई। की करा? अचानक दिमाग ने कहा कि इन्नी चिंता दी गल किहड़ी है? जे नरिंदर ही भज गया ते तैनू ये फाहा गल पाउण दी की लोड़ है? कल नू डॉक्टर दे जाके अपनी कहानी खत्म कर दे, जिवें मेरे सिर तो कोई बोझ उतर गया। मुड़ नरिंदर दी शक्ल नहीं देखांगी, अपने माँ बाप कोल वापस चली जावांगी, ये फ्लैट भी छड्ड देवांगी। मैं नरिंदर नू गालां कड्ढदी रही। दूजे दिन डॉक्टर दे कोल गई। बजुर्ग डॉक्टरी ने मेरे सिर ते हाथ रखिया। फिक्र दी कोई गल नहीं, 10 मिनट लगणगे। मैं अगले हफ्ते दी अपॉइंटमेंट लैके वापस आ गई। सिर्फ एक हफ्ते दी मुसीबत सी, फिर फ्री हो जावांगी। फ्लैट छड्डण लई मैं अपना समान जो घरों लैके आई सी इकट्ठा करना शुरू करता। अलमारी ते पिया भारी अटैची चुक्कण लगी। मैं कुर्सी ते चढ़ी। अटैची पारा होने करके मेरा काफ़ी जोर लग गया सी। किते बच्चे नू कुछ नुकसान तो नहीं हो गया? जिवें मेरे अंदरों कोई बोलिया, फिर की सी? तू तू केड़ा रखना ही, चंगा सगो खैड़ा छुटेगा। दिमाग ने भी कह दिता नहीं, वो होर गल है। पर ऐदा उसनू तकलीफ होगी। मेरी अंदरली औरत ने क्या ते मैं अटैची उत्थे रख दिता। पता नहीं क्यों इस अंदरली मुसीबत नाल मैनू अचानक ही हमदर्दी जाग गई। काम तो मैं 2 हफ्तियां दी छुट्टियां ले लिया, रज के खादा, किते किते बच्चा भुखा ना रह जाए। रज के आराम किता, जिन्नी देर मेरी कुख विच है उन्नी देर तां आराम नाल रहे। फिर तां मेरा जी भर गया, जिवें मेरे अंदर कोई खिडौना बनना शुरू हो गया सी। उठदे बहंदे सौंदे जागदे हर वेले सूरत उस वल रहिंदी, किते कोई अंग ना डिग पवे इस छोटे जे खिडौने दा। मैं धरती वांग हारी हो गई सी। शीशे विच अपना रूप ना पछाण सकी। किन्नी सोहनी लगदी सी अपने आप नूं। तू मां बनण वाली है रूप, हुण तू रचनहारी है। दुनिया दा सब तो वड्डा रुतबा तैनू मिल रहा है। तेरे हुसन दा कोई मुकाबला नहीं कर सकदा। शीशे विचों मेरे परछावें ने क्या, पर यह बच्चा नाजायज है। समाज किसी नाजायज रिश्ते नू स्वीकार नहीं करता। किसी कानून दे पैरे ने मैं परछावें नू जवाब दिता, रिश्ता कोई भी होवे नाजायज नहीं हुंदा। रूपी मतलब तां है तुसी किसी रिश्ते नू किन्नी ईमानदारी नाल जिउंदे हो, पर मैं तां इकल्ली समाज, बच्चा, माँ बाप, रिश्ते नहीं, मैं ये भार इकल्ले नहीं चुक सकती। बच्चे दे बाप दा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समाज बच्चे दे बाप दा ना पुछदा है। मेरे बच्चे दे ते मत्थे उत्ते लिखिया होवेगा कि मेरा बाप चोर है। नहीं, मैं अपने स्वार्थ लई बच्चे नूं एडी सज़ा क्यों देवां? मैं शीशे वालों मूँह दूजे पासे कर लिया। गर्भवती औरत वास्ते इस वेले उस बच्चे दा बाप उस कोल होना कितना ज़रूरी है मैनू एहसास होया।
ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋ ਪਈ। ਨਾ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਸਕੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਮੰਗਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।